हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भी आप लोगों का? आई होप सब बढ़िया है। लाइट वेट बढ़िया आ रही है। कैसे हैं आप लोग? भाई आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपने पिछली टर्न पे जो अपन ने किया है उसको अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। जो होमवर्क है वो आपने कर लिया होगा। हेलो भाई। ठीक है, आपकी चैट अब मेरे को दिखने लग गई है। अब तो उड़ने लग गई है, दिख नहीं रही है, उड़ रही है। भाई तुम लोग बहुत लाहौरी जीरा। हाँ, सुबह पिया करो लाहौरी जीरा। हमारा होम ग्रोन है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। लव यू सर। अरे आई लव यू 3000, 10,000 एक्सपोनेंशियल। आई एम इन लव विद यू। अरे बस यही नहीं करना था बस। हाँ हाँ, मैं बहुत स्वीट हूं, मैं जानता हूँ। अरे एक तो एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी बोला कि सर आपसे अपन शुगर की फैक्ट्री निकाल सकते हैं। आपको अंदर डालेंगे, शुगर बाहर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं लास्ट सेम पे क्या किया था। ठीक है, तो लास्ट सेम पे हमने किया था, एक तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ठीक है, याद है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। उसका अपने प्रूफ देखा था। ठीक है, उसका अपने प्रूफ देखा था, यहां पर ये प्रूफ रहा। ठीक है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और ए एम इक्वल टू जी एम कब होता है? ए एम इक्वल टू जी एम होता है जब नंबर दोनों बराबर होते हैं। अदरवाइज अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, अब हमें यहां पर एक फंक्शन जो है उसका रेंज निकालने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएगा, कैलकुलस अपन बाद में ही पढ़ेंगे। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स जो फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में अपने को पक्का पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत 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 बहुत। तो थोड़ा सा अपने को कष्ट होगा। देखिए, बिना कष्ट के ना जीत नहीं सकते आप। दुश्मन को अगर हराना है तो एक दो खरोच तो देखो आएंगी, ठीक है ना, उसके लिए तो प्लीज रेडी रहिए आप। तो डेरिवेटिव जो है उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, तो अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव आया वन, एक्स की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव आया माइनस वन, एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, अपन ने डेरिवेटिव का साइन देखा, उससे पता क्या चलता है? डेरिवेटिव के साइन से ये पता चलता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नोट्स अपलोड नहीं हुआ? हो जाएगा अपलोड बेटा। नोट्स तो आप बना भी रहे होगे ना? नहीं, नोट्स तो आप बना भी रहे होगे ना ना ना। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव किया तो देखा अपन ने कि कहां पर वो पॉजिटिव है, कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों किया जाता है? क्योंकि फंक्शन बढ़ता है, फंक्शन बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक, और डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन घटता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है। जैसे अनिल अंबानी नीचे गया वैसे मुकेश अंबानी जैसे ऊपर गया, ऊपर इंक्रीजिंग। तो अपन ने देखा साइन है ना, साइन देखा अपन ने, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन पॉजिटिव, वन से इनफाइनाइट भी पॉजिटिव, माइनस वन से वन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ग्राफ में वन से इनफाइनाइट इंक्रीजिंग, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीज किया और ये इंक्रीज किया। फिर आपने देखा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, घट रहा है ना ऐसे। ठीक है, नोट्स बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लिए। तो y की वैल्यू यानी कि रेंज, y की वैल्यू को क्या कहते हैं? रेंज। वैल्यू ऑफ y क्या है? रेंज है, रेंज। वो क्या आया? माइनस इनफाइनेट से माइनस टू, यूनिट टू से इनफाइनेट, है ना। थोड़ा सा अपने को कष्ट होगा पर याद कर लें इसको। ठीक है, और डेस्मोस अगर आपको शौक है आगे के लिए कि मतलब बहुत सारे फंक्शंस जो है अलग अलग अजीब ऊट पटांग मतलब, तो इसकी है। अदरवाइज हमें आईआईटी के लिए तो केवल रफ स्केच चाहिए होता है बालक। आईआईटी के लिए हमें कोई क्रांति नहीं लानी है। आईआईटी में तो आपका रफ स्केच चल जाता है, हल्का सा आइडिया, रफ स्केच, इससे अपना काम चक दे फट्टे होता है। ठीक है ना, कहीं अपना काम नहीं रुकेगा मुंडियो, कोई काम नहीं रुकेगा अपना। ठीक है ना, अपने सारे काम यहां से रफ वर्क से हो जाते हैं, कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन से। थोड़ा सा अपन एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में जीरो। ठीक है, नहीं नहीं, अरे डेस्मोस अभी नहीं प्रभु, अभी नहीं, अभी नहीं प्रभु, अभी नहीं प्रभु, प्रभु अभी नहीं चाहिए, प्रभु अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर में चाहिए भाई। अरे ये x प्लस वन बाय एक्स तो क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, नॉट इवन द टिप ऑफ आइसबर्ग। अभी तो बहुत आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है कुछ कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स पर जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है वहां पता करो,
तो दो जगह डायरेक्ट जीरो आया था, 1 और -1, वहां वैल्यू देखो, जितना आप वैल्यू पुट करोगे, जितना क्वाड्रेंट देखोगे कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं था ना, यहां कहीं होगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहीं लिखा है, आगे कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से। तो अपन ने देखा, हाँ ये रहा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देख रहे हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा थोड़ा देखो, हर चीज से आएगा, कोई है ना, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, फंक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो है किस तरह से देखेंगे। पर हाँ, कुछ कुछ आप जो है आइडिया आपको लगता रहेगा, है ना, एक्स पॉजिटिव वाई। नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, ठीक है, यही तो था लास्ट पेज। हाँ ये देखना डिनोमिनेटर जीरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू जीरो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या आदमी के नीचे आग लग जाती है ना जब, तो आदमी रॉकेट हो जाता है, श्यों भागता है श्यों। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर अगर जीरो को भागेगा तो जलूल 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 इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आएगा, ठीक। प्लस इंफिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में जीरो होगा, और माइनस इंफिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है ना, तो वैल्यू तो कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक। हाँ जी, आज तक मैथ्स लॉजिकल नहीं पढ़ा, अरे ये तो इब्तिदा है, बोलता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो तू रुक बेटा। हाँ जी, तो अब अपन ने यहां तक कर लिया, अपन वापस अपन एम जीएम पर आते हैं एक बार। हमने लिखा था एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ठीक है, और हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की। हमने क्या किया, इसका बना दिया ग्राफ, इसका ग्राफ बना के हमें पता चला कि y बिलोंग करता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब इसी बात का जो शॉर्टकट है, दिमाग में ग्राफ और शॉर्टकट भी अपने दिमाग में है ना, शॉर्टकट जल्दी से रट्टा नहीं मारना है। किसी ने अगर रट्टा मारा, मैं घर पे आ गए ना मारूंगा पकड़ के, घर वाले बोलेंगे छोड़ दो सर, माफ कर दो माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, जब तक थानेदार नहीं आया था ना तब तक पीटता रहूंगा, ठीक है ना। तो शॉर्टकट याद करने से पहले अपन समझ लें कि चीजें हैं क्या। तो मैंने आपको ग्राफ बता दिया, अब शॉर्टकट सुनो। तो आप क्या करो, इसमें एम जीएम लगा दो, है ना, एक्स प्लस 1/x का अरिथमेटिक मीन क्या है, ये समझ में आ रहा है। दो नंबरों का एवरेज क्या होता है, उनको जोड़ो, उनको 2 से डिवाइड करो। अब ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं एम जीएम, जब आपका प्रोडक्ट क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, जब आपका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, तब लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट आ जाए तब लगाते हैं, ठीक है। लगा तो कभी भी सकते हो, पर फायदा क्या है, अपने को मारवाड़ी की तरह सोचना है ना, फायदा तो तभी होगा ना जब अपने को एक्चुअली में यहां पर प्रोडक्ट कांस्टेंट आए। होता ट्रू हमेशा है, उसका प्रूफ मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई साहब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बताइए, एक्स और 1/x का प्रोडक्ट क्या है बताइए, अरे बताइए भाई, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, √x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ठीक। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि आपका x पॉजिटिव होना चाहिए। जिन नंबरों में आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहे हैं, ठीक है, वो नंबर जो है पॉजिटिव होने चाहिए। अब x पॉजिटिव 1/x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव 1/x पॉजिटिव, कुल मिला के बात क्या है, x पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, कुल मिला के बात क्या है, x पॉजिटिव ही तो हो जाएगा जी। आगे चलते हैं, आगे 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 चलते हैं। हाँ जी, तो यहां पर ये नंबर कितना आ गया बच्चों, x इंटू 1/x कितना आया, 1। तो क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा यहां पर, x प्लस 1/x अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। दो उधर उचका दो, दो उधर उचकाया, कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई, x प्लस 1/x, अगर x पॉजिटिव है, x प्लस 1/x अगर x पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो यहां से आप रेंज बोल सकते हो, यहां से आप रेंज बोल सकते हो कि रेंज इज 2 से इनफाइनाइट, है ना, लेकिन केवल 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 x पॉजिटिव के लिए ना, केवल x पॉजिटिव के लिए, है ना, केवल x पॉजिटिव के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है, केवल x पॉजिटिव के लिए ना, तो ठीक है, केवल x पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर बच्चों, अगर x नेगेटिव लेना है, इसके अलावा भी कुछ है, होता है ना, तब क्या करें,
देन व्हाट शुड वी डू, तो क्या करना चाहिए, रेंज इज दिस, लेकिन ये कब है, जब एक्स पॉजिटिव है। तो अपने को ग्राफ से दिख रहा है, ग्राफ से दिख रहा है कि भाई जब एक्स नेगेटिव है ना, जब एक्स नेगेटिव है तो रेंज क्या है, तो इस फंक्शन का एक्स प्लस वन बाय एक्स का रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2। क्या इसमें कुछ कुछ अपने दिमाग में आ रहा है क्या, कुछ कुछ इसमें और इसमें कुछ कुछ संबंध अपन स्थापित कर सकते हैं क्या, एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स नेगेटिव के लिए, क्या, अच्छा एक्स पॉजिटिव के लिए ये आ रहा है, अच्छा तो एक्स नेगेटिव के लिए कैसा आएगा, ऐसा आएगा, कुछ रिलेशन है क्या, कुछ ये बताओ, कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, अगर 2 से इनफाइनाइट आ रहा है, आपने ग्राफ देख लिया, आपने दोनों ब्रांचेस देख ली, एक्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया, एक्स नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया, कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, क्या यहां से अपन, क्या यहां से इसको देख करके, क्या इसको देख करके, क्या इसको देख करके अपन कुछ ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, 2 से इनफाइनाइट अपने पास है एक्स पॉजिटिव के लिए, क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, अगर एक्स नेगेटिव है, हाँ सिमेट्रिक, यस, गुलाम गौस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया इस लड़के ने, पकड़ लिया भाई लड़के ने, हाँ भाई 2 से इनफाइनाइट का ठीक नेगेटिव ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए इसको और आगे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ऐसा दे रखा है एक्स प्लस 4/x, चलो मेरे महारथियों शुरू हो जाओ, इसका बनाओ ग्राफ और इसका निकालो रेंज, और वही संबंध स्थापित करो, वही संबंध स्थापित करो कि एक्स पॉजिटिव के लिए AMGM, एक्स नेगेटिव के लिए ये आ जाएगा, शुरू हो जाओ। ऑड फंक्शन, युगेश विश्वा, रुक जा भाई, है रुक जा भाई, रुक जा, थम जा भाई, बाकी लोग भी हैं, रुक जा, अरे थम जा रे, सबका साथ सबका विकास, सब साथ लेके चलेंगे, सब ऐसा करते हैं एक ही बैच में सेलेक्ट हो IIT के, क्या कहते हो, IIT दिल्ली जाएंगे, नहीं ये पूरा बैच IIT दिल्ली जाए, कैसा रहेगा, मजा आएगा, शुरू हो जाओ भाई, टीचर कोई नौकर थोड़े ना तुम्हारा, करो, भाई आंसर तो आ गया, ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप dy/dx, ठीक है dy/dx, भाई x की पावर 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, जिसने कल का पढ़ के आया है, जिसने लास्ट लेक्चर का पढ़ के आया है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसने लास्ट लेक्चर का पढ़ा है उसे दिक्कत नहीं आएगी, जो एकदम से मुंह उठा करके आया है ना, जिसने चाय नहीं पी, जिसने एक सुबह नाश्ता नहीं किया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 4 है ना कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा कांस्टेंट इंटू n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट है, k जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आता है ये थोड़ा सा देखो आपको याद करना पड़ेगा, तो x की पावर -1 है तो -1 और x की पावर -2, ठीक है ऐसे लिखेंगे। फर्दर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x² -4/x²। फर्दर ऊपर फैक्टराइज हो रहा है क्या, हाँ ऊपर फैक्टराइज हो रहा है, x -2 इंटू क्या लिखा हुआ है x+2 डिवाइडेड बाय x²। डेरिवेटिव का साइंस की मनाने, लास्ट टर्म का जो पढ़ के आया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो मुंह उठा के आया है ना वो आज उसका मुंह काला होगा। हाँ भी x अगर 2 से बड़ा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x अगर 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, x अगर -2 से छोटा है ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी एक बार डेरिवेटिव का साइन स्कीम आ गया, सर मेरे 12 में 68% आए हैं, बेटा मैंने लास्ट दिन पे भी बोला था, कई बार से बोल रहा हूं कि मैंने कोटा में बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे पढ़ाए हैं जो IIT में भी सेलेक्ट हुए, उन्होंने इंप्रूवमेंट दिया और दोनों काम एक साथ भी बड़े आराम से हो सकते हैं। तू बस ये ध्यान रखना, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। जिसको ये बात समझ में आ गई ना वो वैसे ही सक्सेसफुल हो गया, इसके अलावा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं, बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर जिसको ये बात समझ में आ गई वो वैसे ही सक्सेसफुल हो गया, उसे अगली बात बोलने की जरूरत नहीं है और वो लग जाएगा अपना पढ़ाई में। हाँ जी मैं कह रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंफिनिटी वगैरह देखना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लें, जहां पर डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है वहां पर क्या आएगा, मिनिमा आएगा, तो उस जगह पर वैल्यू क्या आ रहा है, पहले बढ़ रहा है आगे घट रहा है,
तो यहां पर क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, उस जगह पर देख लेते हैं वैल्यू। तो निकालो भाई निकालो, फंक्शन का वैल्यू 2 पर निकालो, बताओ कितना आ रहा है। 2 4/2, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बच्चों फंक्शन का वैल्यू -2 पर, -2, 4/-2 -4 आ जाएगा। और क्या करना होता है, इंफिनिटी पर। बच्चों इंफिनिटी, बच्चों 4 लार्ज नंबर क्या होगा, 4/इंफिनिटी। एग्री, अरे एग्री कैसे नहीं करोगे, ज्ञान की बातें सभी एग्री करते हैं, करने वाले सक्सेसफुल होते हैं भाई, सुनने वाले नहीं। करने वाला, कर्म करने वाला सक्सेसफुल होगा यहां पर, ठीक है ना। और जो लगा रहेगा, जो डटा रहेगा, वो होगा सक्सेसफुल। और हाँ, सुन करके बात है ना, एक कान से निकाली दूसरे कान से, समझ गए ना, एक कान में, वो नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। इंफिनिटी प्लस 4/लार्ज कितना आ जाएगा, लार्ज, माइनस इंफिनिटी, हाँ जी, माइनस इनफाइनाइट, और 4/इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा, 0। तो माइनस इनफाइनाइट, बिल्कुल डिट्टो 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 लास्ट टर्न का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ मेरे को, गलत कह रहा हूं तो बताना मेरे को। बिल्कुल डिट्टो लास्ट टर्न पे जो किया था वो, हाँ जी, 0+। बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर 0 है, तो ये संख्या लार्ज हो जाएगी। 0+ लार्ज नंबर, 0+ लार्ज, 0+ लार्ज कितना आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा। बच्चों 0 माइनस f(0 माइनस), बताया था ना, नीचे आग लग जाए तो इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 4/नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये 0 है, और ये नेगेटिव इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है जी, अपन ने ये 6 जगह निकाल लिया, अपन ग्राफ बनाने के लिए रेडी है, चक दे फटे। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, क्या करना है, 0+ पर, 0+ पर डिट्टो 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 सेम आएगा, जिसने पिछली टर्न का पढ़ रखा है, सर्र बनाएगा, सर्र सर्र। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 4। क्या अपने को ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव, क्या हो गया भाई, अगर एक्स नेगेटिव, तो ये कुछ, हाँ जी, एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -4। चलिए बता दीजिए फटाफट, रेंज कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, रेंज कितना आ रहा है इसका, दिख रहा है आपको। यहां पर देखिए, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट, इस ब्रांच पर वाई कोऑर्डिनेट लघुत्तम क्या आ रहा है, सबसे छोटा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4, और इनफाइनाइट, और यहां भी इनफाइनाइट। तो ये वाली जो ब्रांच है, यहां से रेंज आ रहा है अपना 4 से लेकर के इनफाइनाइट। इस ब्रांच पर जो वाई की वैल्यूज है क्या है, बताइए, इस जगह पर जो वाई की वैल्यूज चल रही है, बताओ भाई प्रभु बताओ। यस बेटा, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल। क्या प्राप्त हुआ, 4, क्या 4 प्राप्त हुआ हमें, हाँ हमें 4 प्राप्त हुआ, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4, ठीक है, 4 की प्राप्ति हुई, और -4 की भी प्राप्ति हुई है, ठीक है। सर आपने जो यूट्यूब पे डिस्कस किया शीट फंक्शन का, बेटा वो अपलोडेड है। बच्चों क्या यूट्यूब पर जो फंक्शन और आईटीएफ का शीट डिस्कस हुआ है, क्या वो सॉल्यूशन वाइज उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में शीट अपलोडेड है कि नहीं है, शीट अपलोडेड है भाई। अरे तुम्हें ना एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का इस साल है ना सॉल्यूशन मिलेगा, जो तुम्हें होमवर्क में मिला है ना, जो भी तुम्हारा होमवर्क है, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें, किसी ने किया नहीं होगा इंडिया में। आगे बढ़े, ये पूरा आपको, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, आप सब लोग जानते हो, होमवर्क करने में दिक्कत आती है। आप लोग होमवर्क 6-6, 7-7 घंटे करते हो, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। नहीं, आपकी इरिटेशन, जो झुंझलाहट होती है, कई बार क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता है, कैसे, अरे वो मेरी शीट है बे, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, उन्होंने, किसने किसने चिपका ली यार, किसी ने चिपकाई है मेरी शीट, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, एम जीएम से करते हैं इसको। अब x + 4/x है, अब इसमें हम लगा रहे हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हम ये कंडीशन कब लगा सकते हैं, जब x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। हमने लगा दिया x को पॉजिटिव मान के, तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट,
क्या इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है? क्या इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है? क्या 4 का रूट 2 होता है? क्या मैं इनइक्वालिटी के दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो प्रभु बोलो, मेरे को गले को क्या हो गया? कर दो, कर दो भाई। नाउ इट्स सी डब्ल्यू। अरे हट, चल बट, अरे इट्स ओनली सी डब्ल्यू, ऐसे बोलो वत्स, इट्स ओनली सी डब्ल्यू। इट्स ओनली सी डब्ल्यू, बाकी सब कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हें भ्रम लग रहा है, तुम जबरदस्ती नाम लेकर के किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। घर पे मेहमान आते हैं, पानी तो पिलाते हैं ना? तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं, पानी पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हो? या ऐसी गेट से भगा देते हो? तो ऐसे अपन मान सम्मान करते हैं, वो कोई बात नहीं है। वो तो क्या, मैं हर किसी की इज्जत करता हूं। मैं तो हर किसी को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम अतिथि देवो भव। आप तो जानते हो मेरा नेचर। मैं तो आप तो जानते हो मेरा नेचर। हाँ जी, एक्स पॉजिटिव के लिए ये आ गया, एक्स पॉजिटिव के लिए ये आ गया। अब हमें आर्टिफिशियल हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से, एआई और एमएल से हमें पता चल रहा है कि एक्स अगर नेगेटिव हो गया, वत्स, एक्स अगर नेगेटिव हो गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से अपने को दिख रहा है कि इफ एक्स इज नेगेटिव, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा ब्रांच आएगा, उसका जो रेंज आएगा वो आएगा -∞ से -4। क्या आपके पास थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्योंकि इंजीनियरिंग अपने को उसी में करनी है, नौकरी अपने को उसी में मिल रही है। फांग में करोड़ों का जॉब वही मिलता है। फांग मतलब FAANG, फेसबुक, अमेजॉन, अल्फाबेट, आई थिंक नेटफ्लिक्स और गूगल है मेरे ख्याल से। खैर एनीवेज, नौकरी वही कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कहां गया? खैर, एक्स नेगेटिव तो रेंज ही आएगा। तो टोटल यहां से अपने को इस 4 से, केवल इस एक नंबर 4 ने, केवल इस एक नंबर 4 ने अपने को क्या क्या बता दिया? कंप्लीट रेंज आएगी -∞ से -4, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। इस अकेले 4 ने हमें बता दिया ऐसा होगा। ये आपका पूरा फुल रेंज होगा। फुल रेंज आपका ये आएगा, फुल रेंज आपका -∞ से -4, यूनियन 4 से इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, कर ही लोगे आप लोग, है ना? वैसे आपकी डीपीपी के अंदर भी ये सवाल, 3x² + 12x, इसका रेंज बताना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट। इस सवाल को फटाफट आंसर कमेंट कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। x⁴ + 16/x², इसका रेंज है ना, सेकंड वाले का रेंज। तुरंत तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर डीपी में नहीं मिल रही। अरे डीपी भी पूरी शीट में है। अमन कुमार को बताइए, कृपया करके अमन कुमार जी को बतला दीजिए कि जो पूरा अपना 60-70 पन्नों का बंडल है, उसी में पूरा है सब। सारा माल मैंने एक पोटली में डाल दिया है भाई। सारा का सारा माल जो है एक पोटली में डाल के उसको डायमंड में कन्वर्ट करके, ताकि स्मगलिंग कर पे है ना अपन। अपन स्मगलिंग कैसे करेंगे जब तक छोटे छोटे डायमंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? अ टीचर अर्न मोर देन, अरे ऐसे किसी ने उड़ा दी होगी यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, पागल हो गया यार। टीचर तो गरीब आदमी होता है। अरे ऐसी कोई मजाक कर रहा होगा आपके साथ, ऐसे मजे ले रहा होगा। अरे अपने को क्या, सॉफ्टवेयर में जाना है अपने को सॉफ्टवेयर में जाना है, ठीक है। अपने को यूएस जाना है, वही इनकम है। यहाँ कहाँ टीचर वीचर, क्या तुम लोग कहाँ आ रहे हो? टीचर कहाँ बेचारा, ऑटो में चलते हैं टीचर, ऑटो में। सिर्फ ब्रैकेट डिफरेंट क्यों है? अरे ब्रैकेट तो बताया था ना, ये कौन है भाई? ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल तो बताया था, नहीं बताया था? अरे ओपन क्लोज तो हो गया भाई। आंटी जी आप अभी उठ के आए और अभी आते ही डांटने लग गए। अरे ओपन क्लोज तो बता चुका हूं यार। अरे बताया कि नहीं बताया? तुम गजब हो यार। कुछ लोग क्या होश में बस थोड़ा लेट आते हैं। अरे कॉफी पिलाओ इनको यार। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो आगे आंसर लोगा बच्चों AMGM। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि देखिए x⁴ कितना आएगा? x², 16 बटे आएगा x², ठीक। और ये दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव है ना, x² है और x 0 होगा नहीं,
क्योंकि जीरो होगा तो पाप चढ़ेगा भाई, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्या आप पाप चढ़ाना चाहते हो क्या? क्या आप पाप चढ़ाना चाहते हो क्या? अरे क्या पाप चढ़ जाएगा? पाप चढ़ जाएगा ना। तो क्या आप पाप चढ़ाना चाहते हो, जीरो रखना चाहते हो? नहीं। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव होता नहीं है ये। ठीक, तो इसमें जब आप इस नंबर प्लस इस नंबर के बारे में टिप्पणी दे रहे हो, टिप्पणी दे रहे हो, तो आपकी जो टिप्पणी रहेगी वो यही रहेगी कि अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, अंडर लूट ऑफ अंडर लूट ऑफ अंडर लूट ऑफ 16, अंडर लूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा, चौका। दुग्गी इंटू चौका कितना आ जाएगा? अरे भैया दुग्गी इंटू चौका कितना आया, बतलाइए ना। अष्टम आ गया ना। पर अब ये ध्यान रखना है, अब ये ध्यान रखना है, केवल आपका आंसर आएगा अष्टम से अनंतम। अष्टम से अनंतम, नेगेटिव अनंतम नॉट कमिंग, नॉट कमिंग। हाउ कैन ओनली पॉजिटिव हियर, ओनली पॉजिटिव हियर, माई फीलिंग्स आर पॉजिटिव। हाउ कैन नेगेटिव कम, नॉट कमिंग, नॉट कमिंग नेगेटिव। हाउ कैन इट कम, आई एम सो पॉजिटिव। हाउ कैन इट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी चैट, अरे तुम्हारी चैट विजिबल है बेटा, तुम्हारी चैट विजिबल है नीलम बेटा। आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, भाइयों भाइयों और लड़कियों, अगला टाइटल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्पेलिंग के लिए क्षमा याचना प्रार्थी हूं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। सर लव यू इंफिनिटी, लेकिन बेटा इंफिनिटी तो किसी ने देखा नहीं आज तक। तो आप ये सब क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, रेशियो क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है अनुपात, मेरे ख्याल से, आई थिंक आई एम करेक्ट। ए अपॉन बी यही है, रेशियो ऑफ ए टू बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी। अगर कोई बोले कि ए और बी का रेशियो क्या है, तो ए अपॉन बी होता है। जैसे मान लो 2:3, ऐसे भी लिखते हैं 2:3, 2/3 भी होता है, ठीक है ना। 2 और 3 का रेशियो क्या है, 2/3, 2:3 ऐसे बोलते हैं। भी थोड़ा अपन आइडिया रखे है ना, थोड़ा आइडिया रखे, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, क्या हो रहा है, 5/6 है। कौन बड़ा है? इनइक्वेलिटी लगाना जरा, जल्दी से बताओ, क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? थोड़ा सा आइडिया लगे बस, है ना। रेशियो का, रेशियो मतलब दो नंबरों का डिवीजन, दो नंबरों का डिवीजन, ठीक है, दो नंबरों का डिवीजन। बताइए क्या हो रहा है? देखिए बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ा हो रहा है, ठीक। तो अपन जो है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड कर दें, ठीक, सेम नंबर अगर ऐड कर दें तो क्या होता है, वैल्यू क्या ऐड होता है कि घटता है? अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 7/10 लिखा हुआ है, मान लो, एक ऐड कर दिया ऊपर, एक ऐड कर दिया नीचे, दो ऐड कर दिया ऊपर, दो ऐड कर दिया नीचे, तीन ऐड कर दिया ऊपर, तीन ऐड कर दिया नीचे, तो क्या होगा ये बतलाइए। डिनोमिनेटर सेम, अबे डिनोमिनेटर सेम भी बताऊं क्या? चल ले, ये ले कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। डिनोमिनेटर सेम भी पूछ रहा है, सुन रहे हो? अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, ये डिनोमिनेटर सेम भी पूछ रहा है। अरे सुना तुमने? सुना सुना, आपने सुना? सुना सुना, ये गलत बात है, सुना सुना। अब आप ऐसे करोगे, सुना सुना, ऐसे ऐसे सुना, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हो, सुना आप, ये अच्छा नहीं किया सुना आपने। अरे आंटी जी, ये तो बड़ा ही आएगा ना, इसमें भी तकलीफ है क्या है? इसमें क्या है तकलीफ है? हाँ जी, ये बताओ, ये क्या हो रहा है? बड़ा करते जाओगे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना ये ग्रेटर जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है ना, इतनी सी बात ध्यान रखना, है ना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी, एक छोटा मोटा छुटपुट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिटिल लिटिल, थोड़ा लिटिल लिटिल हो जाए, है ना, थोड़ा लिटिल लिटिल। मान लो किसी ने कहा x/y, x/y इज इक्वल टू 3:4, 3:4 बोला है ना, 3:4, x/y इज 3:4, फाइंड 7x-4y, 7x-4y डिवाइडेड बाय 3x + y। हाँ, ये वैल्यू जो है बतलानी है, क्या होगा?
जल्दी से बता देना, अगर टाइम लगाए ना तो ध्यान रखना। आंटी जी वॉज पर्सनल। अरे बेटा, अब ऐसे तुम ऐसे करोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा। एक तो हेयर कट, आई नीड अ हेयर कट। बच्चों क्या मुझे हेयर कट कराना चाहिए या ये ठीक है? इज दिस ओके? क्या मेरे को हेयर कट की जरूरत है? बच्चों क्या मुझे हेयर कट कराना चाहिए? प्लीज जल्दी से बताइए, यस और नो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्स इज टू वाई का मतलब क्या होता है बताया ना अभी, एक्स इज टू वाई। 2:3 का मतलब होता है 2/3, तो एक्स इज टू वाई। और 3:4 का मतलब क्या है, 3/4। ठीक है, तो अपन इसको क्या करें, अपन एक्स अपॉन वाई है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो वाई से। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 7x - 4y इसको डिवाइड कर दिया वाई से, होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई को डिवाइड कर दिया अपन ने वाई से। ठीक बच्चों, एक्स अपॉन वाई आ गया एक्स अपॉन वाई आ गया, वाई अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वाई अपॉन वाई 3 × x अपॉन वाई आएगा, 3 × x अपॉन वाई। और वाई अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 1। हाँ जी, एक्स अपॉन वाई कितना वैल्यू है इसका, 3/4 है ना, 3/4 -4 डिवाइडेड बाय 3 × 3/4 +1 है ना, +1। हाँ जी बच्चों, कितना आ रहा है, 7 3 कितना होता है, 21/4 -4 डिवाइडेड बाय 3 3 9, 9/4 +1। फाइनल आंसर बता दो आप मेरे को, फाइनल आंसर बता दो। सर रेंज में प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्राफ निकाल में हो रहा है। बेटा देखो बच्चों, मैंने बताया था नहीं बताया था आपको कि देखिए हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसमें कई चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्या हमने क्वाड्रेटिक किया, क्या मैंने आपको बताया डिराइव कैसे किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ऐसा कुछ आया नहीं आया ना? लेकिन हम ये बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी कम से कम आप थोड़ा सा याद करने की तरफ चलेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना? हाँ भाई बच्चों, ये आ रहा है 21/4 माइनस 4 को क्या लिखा, 16/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 9 + 4/4 ऐसा लिखा हुआ है। बच्चों कितना आ जाएगा, 5/4 डिवाइडेड बाय 13/4, है ना? ये तो पता होगा आपको, डिनोमिनेटर इस तरह से लिख सकते हैं, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/13। ठीक है, 4 और 4 उड़ गया, कितना आ जाएगा आंसर, 5/13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों रेशियो खत्म हो गया है ना? ठीक है, बस इतना सा बताना था मेरे को। कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बेसिक से हो रहा है, बस बताना था भाई। ये सवाल हुआ, खत्म हो गया भाई। प्रोपोर्शन, बस इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे, बस सबको बराबर एक जगह लेकर के आना है। आप सोचो आंटी जी कॉम्पोनेंट आने वाला है, आने वाला है, ऑर्डर कर दिया है, बस 5 मिनट में आने वाला है, गेट पे पहुंच गया है जोमेटो वाला बंदा, आ जाएगा। हाँ जी, प्रोपोर्शन का मतलब होता है 2 रेशियोज इक्वल। प्रोपोर्शन का मतलब होता है 2 रेशियोज इक्वल। क्या मतलब होता है, दो अनुपात सेम है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका दुग्गी अपॉन तिग्गी है, चौगी अपॉन छग्गी है, छग्गी अपॉन नहली है। ठीक है, या और आगे ले लो 8 से, कितना जाएगा, 4 से ना, तो 8/3 × 3 = 12। ठीक है, सब कुछ क्या लिखा है, सब कुछ क्या लिखा है, सेम है ना। 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे 2/3, 3 से डिवाइड किया 2/3, 4 से डिवाइड किया 2/3। ठीक है, ये होता है। तो कुल मिला के बात क्या है आपका, ये होता है। हाँ जी, ये चीज है ना, क्या होता है ये, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, बट इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक, अब जो ऐसे इसमें और क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, अगर मान लो दे रखा है आगरा अपॉन बॉम्बे इज इक्वल टू कलकत्ता अपॉन दिल्ली इज इक्वल टू एलिफेंट अपॉन फूफा जी। ठीक, तो ये है ना ये चीज। देन अब देन में बहुत सारी चीजें, खूब खूब सारे कांड कर सकते हो आप। ठीक है, अब दिल्ली शहर है, बड़ा शहर है, कांड तो होते रहते ना भाई। मत करो स्मार्ट लग रहे हो। अरे तो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब बहुत सारी बातें हो सकती है। देन तो ये जो रेशियो है, दिस अपॉन दिस, ये सब बराबर है, तो इसको आप क्या करो, मान लो लैम्डा है ना, मान लो आप इसको लैम्डा। अब इसमें ना बहुत सारे फंडे निकल सकते हैं, बहुत सारे फंडे, कि देखो a/b बराबर है c/d,
बराबर है एलिफेंट अपॉन फूफा के, और साथ की साथ ये 50 चीजों के बराबर आ सकता है। वो 50 चीजें क्या है, आप सबको ऐड कर दो, a प्लस सी प्लस ई, सबको, सारे न्यूमरेटर को ऐड करो, सारे डिनोमिनेटर को ऐड करो। प्रूफ मैं अभी दूंगा थोड़ी देर में। क्या किया मैंने, ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये तीनों नंबर लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ठीक है। ठीक है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये नंबर भी क्या है, लैम्डा ही है। ठीक है, सारे नंबर एक ही नंबर है, लैम्डा। ये बात मैं प्रूव करूंगा, ये तो दे रखा है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये दे रखा है, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये संख्या भी लैम्डा है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। और ये भी हो सकता है वत्स कि ये बराबर आ जाए ना, a प्लस 100c अपॉन, देख रहे हो, एक का न्यूमरेटर दूसरे का 100 गुना, सेम काम नीचे करना है, जो ऊपर कर रहे हो वही नीचे करना है, b प्लस 100d। ये भी साबित कर दूंगा, शांति रखो थोड़ा सा, साबित मैं कर दूंगा, लेकिन लिखने के तरीके देखो। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं अपन इसको, a प्लस लेमडा म्यू अल्फा, अल्फा अल्फा टाइम्स सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पहले वाले का, ठीक है, जो इसके साथ किया, ए लिया तो ए लिया, तो बी लिया तो बी लिया, इसको अगर मल्टीप्लाई किया अल्फा से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो सेम अल्फा से, डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब बातें अपन प्रूव करते हैं। यहां पर अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा कैन बी एनी नंबर, अल्फा कैन बी एनी नंबर, मतलब 100 ले लो, 200 ले लो, अल्फा कैन बी एनी नंबर। ठीक है, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, अल्फा 2 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो। सर इतना बेसिक नहीं भाई, खत्म होने वाला है टॉपिक। बेटा एक बार आंखों के सामने से गुजरना जरूरी है ना, है तो सिलेबस में ही ना, काम तो आता ही है। अभी देखना वेक्टर 3D में एक एडवांस के क्वेश्चन में आएगा, फिर तुम बोलोगे सर अरे बताया है नहीं आपने, है वेक्टर 3D के अंदर आया था सवाल। ठीक है, अभी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक के अंदर भी आएगा, जब दो क्वाड्रेटिक सेम होंगे तो आपका ऐसा आएगा, ये चीज आएगी, दो क्वाड्रेटिक सेम, दो प्लेन सेम, ठीक, दो क्वाड्रेटिक सेम, दो प्लेन सेम। रुक जा भाई, डट जा भाई, प्रूफ देखते हैं इसका। तो सारे के सारे ये आपके रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल, केवल 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 इसको लैम्डा मानने से सबके प्रूफ आ जाएंगे, सबके प्रूफ। मतलब बस क्या करना होता है, जब भी ऐसा दे रखा हो, जब भी ऐसा दे रखा हो ये चीज कि a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, आप तुरंत इसको लैम्डा मान लो, तुरंत आपके सारे जो प्रूफ हैं वो सब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई धमाकेदार कोई टॉपिक ये है नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये संख्या क्या है, लैम्डा है, इसको लिख करके देखते हैं। ये लैम्डा है, पता है हमें, ये दे रखा है, इसको देखते हैं या इसको देख लेते हैं। तो पहला स्टेप भाई, a अपॉन बी अगर लैम्डा है तो a कितना हो जाएगा, लैम्डा बी, c कितना हो जाएगा, लैम्डा डी, और e कितना हो जाएगा, लैम्डा एफ। ठीक, इसको लिखते हैं ना, इसको, इस संख्या को लिख रहा हूं। ठीक है, लिखा। तो ऊपर a जो है, a है ना, a जो है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा लैम्डा बी, ऊपर लिखा है लैम्डा बी। c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा लैम्डा डी। एलिफेंट, एलिफेंट कितना हो जाएगा, लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। क्या अपन ऊपर जो है, क्या अपन ऊपर लैम्डा कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। क्या न्यूमरेटर में ये पार्ट सेम है, क्या ये लैम्डा आ जाएगा, यस लैम्डा आ जाएगा। तो भाई ये भी यहां से यहां तक ये भी क्या लिखा है, लैम्डा ही लिखा हुआ है। सर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यस हम उस पर काम कर रहे हैं, वो टाइम टेबल में कुछ दिक्कत आ रही है, उस पर हम कर रहे हैं वर्क, जल्दी हो जाएगा। इसको कर लें, इसको कर लेते हैं ना, ये वाला, या ये वाला कर लो आप। अल्फा कुछ भी हो, 100 हो, 500 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो जाए, ये ट्रू है। आइए इसको लास्ट वाले को कर लेते हैं, ये आपका होमवर्क है ना, ये वाला आपका होमवर्क है, 2 सेकंड में कर लोगे, आएंगे सारे सवाल के प्रूफ लैम्डा से ही। ठीक है, तो आइए दूसरे वाले का प्रूफ देखते हैं। तो अगेन ए कितना है, अगेन है ये, है ना, ये तो दे ही रखा है ना अपने को, अपन ने उसको लैम्डा मान लिया है। ए कितना है, लैम्डा बी प्लस अल्फा।
सी कितना है बच्चों यहाँ पर जो सी है, सी का वैल्यू कितना है, लैम्डा डी, अल्फा इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, बी प्लस अल्फा डी, बी प्लस अल्फा डी। ऊपर देखिए लैम्डा कॉमन लेके कितना आ रहा है, बी प्लस लैम्डा, सॉरी बी प्लस अल्फा डी। क्या नीचे भी लिखा हुआ है बी प्लस अल्फा डी, क्या नीचे भी लिखा हो, लिखा हुआ है, तो कितना आ गया लैम्डा, देखा। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर का लैम्डा टाइम्स है, ठीक है। वेदांश जलवा जावला, हेलो भाई संदीप सिंह, गुड मॉर्निंग। संदीप सिंह का मैसेज मैंने अभी देखा। चलिए अपन बात करते हैं कॉम्पोनेंडो की, है ना, कॉम्पोनेंडो। सावधान हो जाइए, कॉम्पो, क्योंकि ये काफी काम की चीज है। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो क्या होता है ये बताता हूं पहले तो। कॉम्पोनेंडो ये होता है कि इफ, अगर दे रखा है इफ ए अपॉन बी, दे रखा है सी अपॉन डी, देन अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य है, ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन डी, है ना। ये बात अगर ये सत्य है तो ये सत्य है, इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा भैया, क्या होता है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो होता है ये बात, ठीक, कॉम्पोनेंडो होता है ये वाली बात। आइए प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत सिंपल। देखो बी अपॉन बी कितना होगा, अरे बी अपॉन बी कितना होगा, कमांडो डिमांडो, कमांडो डिमांडो, यस यस, कमांडोज की काफी डिमांड है आजकल, हाँ जी। तो बी अपॉन बी कितना है 1, डी अपॉन डी कितना है 1। तो क्या क्या सोच के ये आया होगा, कहां से आया होगा, सोचो। तो अपन ने क्या किया, अगर ये सत्य है, अगर इक्वेशन के बच्चों दो तरफ दो नंबर हैं बराबर हैं, ये दे रखा है, तो क्या मैं इनमें 1 ऐड कर दूं, क्या दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो बराबर रहेगा। क्या मैं दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दूं तो क्या बराबर होगा, यस, ठीक है, यस। अगर वो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। एलसीएम लिया कितना आएगा, बी अपॉन बी, एलसीएम लिया कितना आएगा, सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक बच्चों। क्या आपने को आता हुआ दिख गया क्या, है ना, हेंस प्रूव्ड। अच्छा डिविडेंडो क्या होता है, देखिए डिविडेंडो, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। हाँ जी, अगर दे रखा है अपने को इफ ए अपॉन बी, दे रखा है अपने को सी अपॉन डी, देन तो फिर ये बात सत्य होगी, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, है ना। अगर ये सत्य है तो ये सत्य है। जेई विद जिम, बट करने को तुम क्या है, 50 तुम्हारे अंदर कमियां हो, तुम्हारे अंदर 50 कमियां हो, तुम अब शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तुम घर पे तुम जो है रुष्ट हो जाते हो छोटी छोटी सी बातों से, ये सब छुप जाती हैं, तुम्हारी सारी गंदी हरकतें छुप जाती हैं, छिप जाती हैं, वंस यू आर गुड इन अकेडमिक्स। ठीक है, ये सब छुप जाता है, मतलब पुलिस भी छोड़ देती है, मतलब पुलिस भी बोलती है अरे अच्छे कॉलेज में जाता है लड़का, तो छोटा मोटा ये गलत संगत में पड़ गया होगा, जाने दो इसको। लिटरली बता रहा हूं मैं, कितनी बार मेरे को पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है, और बोला है कौन से कॉलेज से, आई कार्ड दिखाओ, मैंने आई कार्ड दिखा, आईआईटी दिल्ली, अरे मेरे बच्चे को ये ऐसे से बता देना, अपना नंबर दे दो, और कैसे हुआ, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन हुआ। अरे भाई जितना आप बढ़िया होंगे पढ़ने के अंदर, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, आपको हाथ ही नहीं लगाएगा, उल्टे आपका नंबर लेगा, बोलेगा मेरा कुछ ये छोटा मोटा कोई जानकार है, ठीक है, सर आप फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है। आप में लाख बुराइयां हो, आप में लाख बुराइयां हो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। अब ये नहीं कि कांड ही कर दो, मतलब समझ रहे हो, छोटे मोटे में चल जाता है, सब चल जाता है, मतलब सब चल जाता है। आप जिम जाओ, आप क्या कहते हैं, आप घूमो फिरो, नंबर पूरे आने चाहिए भाई, नंबर पूरे आने चाहिए, और नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डिविडेंडो का मतलब ये होता है, ये प्रूफ देखते हैं इसका। बच्चों सब छुप जाता है एकेडमिक से ना। अब तुम देखो अंबानी के बच्चे को क्यों नहीं पकड़, मतलब वैसे तो उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है, हैं बताओ आप।
अमीर लोगों को क्यों नहीं पुलिस पकड़ती है? अमीर लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ के लेके जाती है? बताओ भाई। सर क्यों पकड़ती? अरे ऐसे ही वो चालान काटने के लिए मैं सिग्नल को जम कर दिया था ना, रेड सिग्नल पे मैं पार कर गया था ना आगे। ठीक है भाई, अगर दे रखा है अपने को A/B और दे रखा है अपने को बराबर ये C/D के, क्या दोनों ओर मैं अगर वन वन घटा दूं क्या चलेगा? क्या बिल्कुल चलेगा। आता हुआ दिख गया क्या? 2 सेकंड का काम था, 2 सेकंड का प्रूफ था। अच्छा, तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर ये सच है तो ये भी सच है, अगर ये सच है तो ये भी सच है। ठीक, तो अगर ये सच है, मान लो इफ दिस तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगर ये है तो ये भी सच है और ये भी सच है, दोनों सच है ना भाई। शुरुआत तो दोनों की यहीं से हुई थी ना, ये सच तो ये सच सच। ठीक, तो क्या करें, ऐसा कर दो, ये दो सच जो है ना इसको डिवाइड कर दो, ये चीज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसमें क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो B से B उड़ जाएगा, D से D उड़ जाएगा, A+B/A-B, C+D/C-D आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, लिखता हूं, दिस अपॉन दिस है ना, कितना आएगा? A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्टकट में C&D। ठीक, क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में? C&D। इसको बच्चों दिल दे दो आप, इसको आप दिल दे दो, मजा आएगा आपको। ठीक है, आप अगर इसको दिल दे दोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या है? A/B अगर C/D है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये आता है। ठीक है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी सच है। अगर दो नंबर बराबर है तो उनका रेसिप्रोकल भी बराबर है, अगर दो नंबर बराबर है उनका रेसिप्रोकल भी बराबर है। तो यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं, जैसे चाहे लगाना चाहो लगा लो, A-B/A+B, C+D/C-D। ठीक है, ठीक, ये भी सच है, ये भी सच है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये सच ही है ना भाई। फ्लेक्स, अरे तुम तो बच्चे हो बेटा, तुम लोग को क्या फ्लेक्स है ना, अपन तो क्या बहुत सीधे साधे आदमी है। ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। चले भी आगे, तो प्लीज ध्यान रखिए, इसको अपन दिल दे दें, बढ़िया रहेगा आगे। आइए इस पर एक सवाल करते हैं। अब टुच्चे मुच्चे सवाल क्या करोगे तुम लोग, है ना? है, टुच्चे मुच्चे कर दें? चलो एक टुच्चा मुच्चा कर ही लेते हैं ना, थोड़ा लिटिल लिटिल करते हैं। बच्चों दे रखा है इफ x/a इज इक्वल टू y/b इज इक्वल टू z/c, शो दैट, देखना CW का लोगो तो नहीं आ गया, लोगो तो नहीं आया, हाँ नहीं आया। शो दैट x³ प्लस a³ डिवाइडेड बाय x² प्लस a² प्लस, जो लोग फोकस कर रहे हैं और जो लोग जानते हैं कि हाँ वो फोकस्ड हैं, वो जरूर सक्सेसफुल होंगे, उसमें कोई शंका नहीं है मेरे को उसमें कोई शंका नहीं है। और जो लोग अंदर ही अंदर अपने मन में जानते हैं, मन में से आवाज आती है डेली, पढ़ नहीं रहे हैं, आगे दिक्कत आएगी, पढ़ नहीं रहे हैं, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो नहीं हो रहा है, जिस तरह से तैयारी करनी है वो नहीं हो रही है। वो जानते हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार एग्जाम देंगे, ये तुम्हारा दूसरी बार होगा। दूसरी बार भी वही गलती करी तो क्या किया, दूसरी बार भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बड़े शर्म की बात है, लज्जा आनी चाहिए। अगर दूसरी बार भी एग्जाम क्लियर ना हो, इसका मतलब फिर तो आप जो है मेहनत से जी चुराने वाले लोग हैं, और वो अच्छी बात नहीं होती है ना। दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, ये बढ़िया चीज नहीं है।
ये आगे बहुत दर्द देगी, बहुत दुख देगी, आगे बहुत तकलीफ आएगी आपको। मुझे क्या है, मुझे क्या है भाई, डायलॉग मारना बहुत आसान है। अगेन अगेन मतलब फाइनली बात यही है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं कल करोगे, आज कर लोगे तो कल सुकून रहेगा। दैट्स इट। यही टीचर चाहता है, एक अच्छा अध्यापक यही तो चाहता है कि आप जो है मेहनत करें। ठीक है, आज ही कर लें, आज ही खत्म करो मतलब इसको। बेटा इंप्रूवमेंट रहता है ना भाई, बोला तो था ऋषभ, बेटा बोला था ना इंप्रूवमेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैंने बोला सारे के सारे सवाल, सारे के सारे सवाल एक ही ब्रह्मास्त्र चला दो, उससे सब हो जाएगा, सब निबट जाएंगे। इसको मान लो लैम्डा है ना, लेट लेट कर लो एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू जेड बाय सी इज इक्वल टू लैम्डा, ये मान लिया। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, एक्स कितना आ गया आपका ए लैम्डा, वाई कितना आ गया बी लैम्डा, और जेड कितना आ गया आपका सी लैम्डा। ठीक, अब लेफ्ट साइड देखते हैं है ना, एलएचएस क्या देख रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस भी देख लेंगे। तो एक्स को क्या लिखा है ए लैम्डा है ना, कितना आ रहा है ए लैम्डा का क्यूब आ रहा है, प्लस यहां पर आ रहा है ए क्यूब, नीचे कितना आ रहा है आपका ए लैम्डा का स्क्वायर, ए लैम्डा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। यहां पर देखते हैं कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, वाई है बी बी लैम्डा है ना, बी लैम्डा का क्यूब, बी लैम्डा का क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है वाई स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, उसके अड़वा कौन खड़ा है, उसके अड़वा खड़ा है बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, जेड कितना है सी लैम्डा का क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे कौन बैठा है जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, अड़वा कौन है उसके, उसके अड़वा है सी स्क्वायर। पहले लेफ्ट साइड ही देख लेते हैं, क्यों भाई, पहले लेफ्ट साइड ही देख लेते हैं। फिर इक्वेशन देख के हम कैसे बता सकते हैं भाई, रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ है ही नहीं। अरे भाई साहब इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बस यही चलता है, जैसे डीओ में फॉक चलता है, यहां पर रेशियो प्रोपोर्शन में सब यही चलता है कि प्रूफ करना है तो इसको लैम्डा आप मान लो। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या ऊपर जो है ए क्यूब कॉमन आके लैम्डा क्यूब बन रहा है, क्या लैम्डा क्यूब प्लस 1 बन रहा है, नीचे आपका ए स्क्वायर कॉमन आके लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है ना। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये क्या बन जाएगा ए इंटू लैम्डा, दिस है ना ए इंटू लैम्डा क्यूब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, यहां पर देखो, यहां पर भी वही बनेगा, बस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा क्यूब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, यहां पर सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर कितना आएगा सी इंटू शेम 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 आ जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया, और करना चाहते हो और कर देता हूं सिंप्लीफाई, क्योंकि अब इसमें क्या है ये चीज कॉमन आ रही है, कितना कॉमन आ गया लैम्डा क्यूब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत ही अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक बार राइट साइड पे अपन नजर मार लेते हैं, ऐसे ही किया, वेरी गुड वेरी गुड। राइट साइड देखते हैं, आरएचएस देखते हैं। अगेन आरएचएस में भी अगर ये दे रखा है तो एक्स क्या है ए लैम्डा, वाई क्या है बी लैम्डा, तो यहां पर एक्स की जगह रख दिया अपन ने ए लैम्डा, कितना ए लैम्डा प्लस बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा का क्या है स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी प्लस सी, उसको तो वैसे ही रहने देते हैं, एक्स वाई जेड को रखना है अपने को। अच्छा क्यूब है कुछ यहां पर, क्यूब था ना आपने बताया नहीं, खैर का क्यूब और ए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे कितना रहा है एक्स को क्या लिखना है ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा, ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा का क्या दे रखा है स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब क्या है, अब भाई यहां पर लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा इंटू लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, सही है ऐसा लिखा है, और इसका क्यूब आ रहा है और प्लस आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, यहां पर आ रहा है लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सही है क्या,
कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भाई, हलवा सवाल है। बस हर जगह x को a लैम्डा, b y को b लैम्डा, z को c लैम्डा लिखना है, दैट्स इट। अब देखते हैं अपन आगे। भाई न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी का क्यूब दिख रहा है, हाँ ये दोनों में है, तो ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। और ऊपर ये चीज किससे मल्टीप्लाइड है, लैम्डा के क्यूब से, सही है। और ये चीज तो वन ही है, ये चीज तो बस यही है। नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दोनों जगह कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा। यहां कितना आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, यहां कितना आ रहा है 1। हाँ बताइए, कोई तकल्लुफ आ रही है? सर ऑर्गेनिक का क्लास, बेटा ऑर्गेनिक का मैंने पूछा था सर, आउट ऑफ स्टेशन है मेरे ख्याल से, है ना भाई, आपको बताया ही होगा। सर आपकी शादी बचपन में हो गई थी। तुम गजब हो यार, हमेशा शादी की बात करते रहते हो, हैं? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बच्चों क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर, क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर से क्या आएगा, क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर से आएगा पावर 1, और उसके साइड में क्या आएगा, लैम्डा क्यूब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। सही है क्या? क्या दोनों सेम आ रहे, क्या दोनों क्वांटिटी सेम आ गए? यस है ना, बस यहीं पर अपन ने बोल दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर हेंस प्रूव्ड बोल सकते हैं अपन, राइट। तो कुछ नहीं करना होता, रेशियो प्रोपोर्शन, जहां कहीं भी इस प्रकार का मसला दे रखा हो, इस तरह का मसला अपने को दे रखा हो, ठीक, ए अपॉन बी, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, इस तरह के दो तीन चीजें बराबर दे रखे हो, तो कुछ नहीं करना होता, उनको सबको बराबर लैम्डा या टी मान के आप शुरू कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से करना, ये सवाल ध्यान से करना, गड़बड़ ना कर देना वत्स। 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, ये दे रखा है अपने को 5x की पावर 4, देखना एक बार, दिख रहा है, दिख रहा है ना? नहीं नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू दे रखा है, नीचे है 5x की पावर 4, लिखना तो ऐसा करता हूं, यहां लिख देता हूं, एक ही बात है ना, 5x की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 प्लस 7x माइनस 3, ये दे रखा है अपने को फाइंड x, है ना, फाइंड x। हाँ जी, अपने को दे रखा है दिस अपॉन दिस, स्टडी जिम स्लीप। कमीने इंस्टाग्राम, रैंक लाने पर क्या गिफ्ट देंगे, रैंक लाने पर क्या गिफ्ट देंगे? भाई पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने सारे नोट्स वगैरह कंप्लीट करे, ठीक, नोट्स कंप्लीट किया, शीट कंप्लीट किया, ठीक। चलो मैं 1-2 महीने के अंदर बताता हूं, 1-2 मंथ का टाइम दो, मैं बताता हूं आपको। सर लैग कर रहा है, एक बार देखता हूं, लैग कर रहा है, 1 मिनट। हेलो भाई, लैग के लिए मैंने बोल दिया है, ठीक हो जाएगा, है ना, लैग के लिए मैंने बोल दिया है, ठीक हो जाएगा। डीपी के सॉल्यूशन, सर कैन वी डू जिम इन ड्रॉप ईयर इफ वी स्टडी प्रॉपर्ली? श्योर सिंह बेटे, जिम की मेंबरशिप 2 महीने बाद भी लेगा तो चलेगा, पर पहले 2 महीने ये सेट कर ले कि तेरे पास 2 घंटे हैं कि नहीं है होमवर्क, बोथ साइड -1। योगेश बेटे स्टोन एज पे पहुंच जाएंगे, योगेश मेरे वत्स, वत्स ये ना कर वत्स, बेटे पाषाण युग में चले जाएंगे, पत्थर फेंकने लग जाएंगे एक दूसरे पर, ये नहीं करना है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट, स्मार्ट बनना जरूरी है। जब लगाया है CND, जब फॉर्मूला डिराइव किया है,
चक दे फट्टे भाई। अब भाई जब AK-47 है तो क्यों लाठी लेके भाग रहे हो? अरे AK-47 दिए, गोलियां दिए हैं, वो चलाओ, हैं, लाठी लेके दौड़ पड़े हो। अरे दुश्मन के पास भी तो गन है ना, देखो तो आगे। तो जब CND लग रहा है कि यार हाँ ये ऊपर, ठीक, इसके ऊपर ये, तो काटो, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, दिखा गया? हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल भाई। ये चीज और ये चीज डिट्टो नेगेटिव है क्या? ऐड करने में कटेगा क्या? मजा आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये चीज नेगेटिव है एक दूसरे की, हाँ मजा आएगा। लगाते हैं CND। CND एक बार लिख लिया करो, है ना, CND लिख लिया करो। कैसे लिख लिया करो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूंगा डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है? या फिर अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो, या फिर और इनमें से दूसरा अप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। लैग ठीक हो गया बच्चों? क्या लैग ठीक हो गया है? जल्दी से बताओ, लैग ठीक हो गया है क्या? कमेंट कर दो, नो लैग, नो लैग, नो लैग। अंकित सिंह तुम्हारा आंसर, एक रूट तुमने मिस कर दिया है। अंकित सिंह एक रूट तुमने मिस कर दिया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सही है, अब सही आंसर तुम्हारा, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो मैं कह रहा था जो भी अप्लाई करो कोने में लिख लिया करो, खोपचे में साइड में लिख लिया करो, ठीक है, ताकि दोनों जगह एक ही काम कर पाओ। ऐसा मत कर देना एक तरफ ये किया और दूसरी साइड, राइट साइड ये किया, लेफ्ट साइड ये किया, ये नहीं चलेगा। ये ना चालबो, ये ना चालबो, दोनों तरफ एक ही काम करना होता है, ठीक है, दोनों तरफ एक ही काम करना होगा आपको। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में से एक कर लो। चलो मैं ये कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, ठीक है, ये कर रहा हूं मैं। तो करते हैं भाई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे तो ये और ये ऐड होगा, कितना जाएगा? 10x⁴। हाँ या ना बोल? अरे बोल भाई। अगर दोनों को ऐड किया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा दिस। अच्छा, इनको ऐड किया कट गया, इनको ऐड किया कट गया, इनको ऐड किया कट गया, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा लिखते हैं, 5x⁴ प्लस 2x² माइनस 7x+3, ठीक है, माइनस 5x⁴ माइनस 2x² प्लस 7x-3, ठीक, उड़ा, सही है बच्चों। दो और दो कितना आ जाएगा? 4, 4x², सही है, -7 -7 -14x प्लस तिग्गी कितना आ जाएगा? छग्गी, ठीक। अब आप कर लोगे ना थोड़ा सा, यस यस कर लोगे, कर लोगे, करते हैं करते हैं। यहां भी यही करना है, तो दोनों को जोड़ा बच्चों, ये तो कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, केवल क्या आएगा? 3 और 3 6, 6x⁴। नीचे घटाओ, घटाओ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 0 0 0 आ रहा है, इन दोनों को घटाया कितना आएगा? x² माइनस माइनस x² कितना आएगा? 2x²। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट गॉन, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, -2x -2x, -3 -3 -6। यहां तक दिख गया क्या? बड़े प्यार से दिखा। देखो सरल रूट, सुंदर रूट जल्दी दिखना चाहिए ना, सरल रूट, सरल रूट है ना। क्या अपने को दिख रहा है कि न्यूमरेटर पार्ट में x आ रहा है? क्या न्यूमरेटर पार्ट में x आ रहा है? क्या कोई सुंदर रूट दिखा गया इसी अवस्था में? इस अवस्था में आपको कोई सुंदर सुशील रूट दिख रहा है क्या? अरे दोनों साइड बराबर हैं किसी सुंदर सुशील वैल्यू के लिए, बताइए क्या है वो? अरे बताओ प्रभु बताओ। अरे x⁴, x = 0 है ना। खैर अभी पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5x⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2x² है ना, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, -7x+3। राइट साइड कितना आएगा? 2 से डिवाइड किया, 3x⁴ डिवाइडेड बाय x² -2x -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x⁴
मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर उधर उचका उचकी कहते हैं इसको, उचका उचकी, इसको उधर उचका दिया उसको उधर उचका दिया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर x की पावर 4 जो है, x की पावर 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, इसको हटा दो, इसकी तो जरूरत नहीं है, तो हलवा है। हाँ जी, मैं कह रहा था x की पावर 4 तो बड़े आराम से कॉमन दिख रहा है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 3 द 15 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर, 3 7 द 21x, 3 3 द 9। ठीक है, ये लिखा है भाई, x की पावर 4 तो अब कॉमन आ ही रहा है। बाकी देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बच्चों माइनस 10x माइनस कितना जाएगा, 11x आएगा लेफ्ट साइड, माइनस 16 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 24 आ जाएगा। एक तरफ ले आए घटा दिया ना, दिस माइनस दिस किया है, दिस माइनस दिस। अच्छा, x की पावर 4 से तो दिख रहा है इसका एक ही रूट है ना, इसका एक ही रूट आएगा 0। यहां पर एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 24 इज 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट मेरी आदत है पॉजिटिव बनाने का, तो मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये तो आप करते होगे। अगर एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते ही होगे, है ना, -1 से। बतलाइए क्वाड्रेटिक के रूट बतलाइए। 24 जो है वो आ रहा है प्रोडक्ट, 24 जो है वो प्रोडक्ट आ रहा है, और -11 जो है सम आ रहा है। क्या बता सकते हैं कौन है वो दो नंबर, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके 24, 8 दिख गया क्या, 8 और 3 माइनस आप लगा लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 8 आ रहा है ना, साथ के साथ ये भी है, तो फाइनल आंसर जो है 0 8 और 3। ठीक है, कितने आंसर आ रहे हैं बच्चों, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। शौर्य बेटा मिस कर दिया आपने 0, भाई साहब आपने 0 मिस कर दिया है। शौर्य बेटा मिस नहीं करना है, बेटा मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना था, बस मिस नहीं। बच्चों इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस की वही वेवी कर्व मेथड शुरू करें। रिवर्स ऑफ वी कांट कैंसिल एक्स की पावर 4, क्यों कैंसिल नहीं कर रहा बेटा, डिवाइड कर रहा हूं और रूट देख रहा हूं, आइदर दिस इज 0 या तो ये 0 होगा, दो नंबरों का प्रोडक्ट आगरा इंटू बॉम्बे अगर 0 है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आगरा 0 या फिर बॉम्बे 0। जैसे ऐसा होता है ना, x माइनस 8 एक्स माइनस 3, तो इसके रूट क्या है, दो हैं। क्या रूट है, या तो 8 है या 3 है, 8 है या 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 11 पूछ रहा है एक बच्चा, 11 तो माइनस और माइनस, बेटा माइनस 10x इधर है, माइनस 21x इधर है, तो उस तरफ लाके 11 आ जाएगा ना, प्लस 11 मतलब प्लस 11 ही लिखा है ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चार रूट सेम आएंगे, यस चारों रूट 0 ही है। आगे अगला टाइटल है, अगला टाइटल साइंस की, साइंस स्कीम, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड, तो इसमें क्या है, अपन थोड़ा बहुत तो देख चुके हैं। मान लो ऐसा लिखा है x-1 इंटू x-2 पॉजिटिव, ठीक है, या लिखा है नेगेटिव, लिखा है ना, या नेगेटिव लिखा है, ठीक है, या लिखा है आपका कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, या ऐसा लिखा है लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी, या ऐसा लिखा है x-1 अपॉन x-2 ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, या ऐसा लिखा है x-1 अपॉन x-2 ये पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, ये सब बातें अपन करेंगे भी, है ना, थोड़ी देर में करेंगे।
वाई कांट बी कैंसिल? कैंसिल क्या होता है? कैंसिल मतलब तो तुम फिर तो उसको भी काट दो बेटा, फिर तो इसको भी काट देना, इसको भी कैंसिल कर दे, है सब कुछ ही काट देना। जब जीरो ही है, राइट साइड जीरो है, दो नंबरों का प्रोडक्ट कब जीरो है पता नहीं, काट दिया मैंने तो, रूट ही काट दिया। रूट को कैसे काट दिया भाई? यही तो देखना था कि ये जीरो कब है, ये जीरो कब है, यहां से यहां तक ये जो चीज है वो जीरो कब है। आपने बोला मैं नहीं देख रहा, मैं देख ही नहीं रहा, कब जीरो है? ये क्या बात हुई? लड़का बोल, बच्चों मैं गलत कह रहा हूं क्या? वो बोल रहा है इसको काट दो, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं ये देखूंगा ही नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, गान मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देख रहा, मैं तो काट रहा हूं, मैं देख ही नहीं रहा कि ये कब जीरो है। ये क्या बात हुई? देखना तो पड़ेगा ना, अगर तीन नंबरों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना कि ये जीरो या फिर दूसरा वाला जीरो या फिर तीसरा वाला जीरो। अब आप बोल रहे हो मैं तो देखूंगा ही नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, अरे क्यों नहीं देखेगा? देख, देखेगा कैसे नहीं? ये क्या बात हुई? आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने से दुनिया जो है वो कलयुग थोड़ा ना बंद हो जाएगा। अरे भी आप आंखें बंद कर लेंगे तो ऐसा थोड़ा ना सतयुग आ जाएगा। सर आप बहुत फनी हो बेटा, चांटा भी बहुत फनी पड़ता है, जो गाल लाल होता है ना एक बार चांटा पड़ने पर, वो भी बहुत, बाकी लोग खूब हंसते हैं उस पर, मजा आएगा। आगे बढ़े, काट क्यों दिया? अरे मेरा रूट मिस हो रहा है, मेरी जान निकली जा रही है। स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड ये हमें क्या बतलाता है, आइए एक बार गौर फरमाते हैं। ठीक है, गौर फरमाते हैं क्या है ये साइन कर्व और वेवी कर्व। तो पहली चीज ये हमें बतलाता है एक्सप्रेशन का साइन क्या है, क्या बतलाता है? एक्सप्रेशन का साइन क्या बतलाता है? एक्सप्रेशन का साइन नॉट वैल्यू, नॉट वैल्यू, ये बात ध्यान रखें, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। किससे मुझे कोई लेना देना नहीं है? अरे किससे मुझे कोई लेना देना नहीं है ये बताओ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं क्या शादीशुदा हूं ना, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पानी पी लेता हूं। सर न्यूमरेटर में बोल रहा हूं, तो मैं क्या डिनोमिनेटर बोल रहा हूं भाई? बच्चों एक फाइनली चीज अगर कहीं गड़बड़ हो रही है, तो ये देख लेना कि ये चीज तो कहीं जीरो नहीं है। शुरुआत में, शुरुआत में जो दे रखा है वो देख लेना कि किसी रूट पर वो जीरो तो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कहीं रूट पर तो जीरो नहीं आ रहा है, तो क्या जीरो आंसर देना चाहिए? दे सकते हैं, -3 डिफाइंड है, डिनोमिनेटर नॉट जीरो एट जीरो, ये भी सही है। तीन देख लो, तीन, तीन पर क्या आ रहा है? तीन पर वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 5 × 3⁴। बच्चों ये तो हिप्पोपोटामस है, ये नहीं, ये नहीं होगा, हिप्पोपोटामस है भाई, बाकी सब तो चींटी और ये खरगोश हैं। ये 5 × 3⁴ आ सकता है जीरो? बच्चों क्या तीन पर जीरो आ सकता है? ये क्या तीन पर जीरो आ सकता है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तुम लोग क्या हैंडसम हैंडसम करते रहो बस, पढ़ाई कौन करेगा फिर? एक्सप्रेशन का साइन देखना होता है, नॉट वैल्यू। डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक नहीं होगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपन आगे बढ़ेंगे। एक लड़का पूछ रहा है डिफरेंशिएशन का क्या सेपरेट बेसिक होगा? जितना होना था हो गया। ठीक है, निशांत गोयल, शादी आईआईटीएन से। बेटे शादी तो तुम क्या चाहते क्या हो? मेरी शादी करवा, पंडित हो गया बे, हैं? रिश्ते वाले रिश्तेदारी करवाते हो क्या? कौन थी वो नेटफ्लिक्स पे जो आई थी, कपाड़िया, कुछ कपाड़िया थी, सीमा कपाड़िया, सीमा कपाड़िया के रिश्तेदार हो क्या? तपाड़िया, तपाड़िया, सीमा तपाड़िया के रिश्तेदार लगते हो क्या भाई? मेरी शादी के पीछे पड़े हो। हाँ शीट के इलस्ट्रेशन भी करने, जयंत चौहान, यस शीट के इलस्ट्रेशन करने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पता क्या पूछ क्या रहा है वो? जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा, ये सवाल पूछा या ये वाला पूछा, ये पूछा, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, ठीक, 6 सवाल दिख गए सबको? हाँ है ना, बोलो, कंफ्यूजन हो रहा है? अरे भाई हम तो शुरू भी नहीं किए अभी, हम शुरू भी नहीं किए अभी, शुरू तो कर लें दो हमें।
डिम्पल कपाड़िया, नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं, कोई और है, कपाड़िया है वो। मैं कह रहा था पहला सवाल x-1 x-2 पॉजिटिव कब होगा, अगला सवाल x-1 x-2 नेगेटिव कब होगा, जीरो या उससे बड़ा कब होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, x-1 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन जीरो कब होगा। तो हमें, आप अगर नेचर समझे प्रॉब्लम का, है ना, प्रॉब्लम का अगर अपन नेचर समझे, सवालों का नेचर समझे यहां पर, ठीक है, तो नेचर वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव कब है, क्या वो ये कह रहा है कि वैल्यू इक्वेशन जैसा है क्या, 3 कब है, क्या इक्वेशन जैसा है, यस, अब मैं इग्नोर कर दिया है, क्या नेचर इक्वेशन जैसा है, नहीं नहीं, इक्वेशन जैसा नेचर नहीं है, इक्वेशन जैसा नेचर नहीं है, इक्वल टू 3 नहीं है, या क्या कब ये वैल्यू जो है 7 के बराबर होगी, नहीं, ठीक। तो यहां पर हमारा आंसर जो है पॉजिटिव कब है, ऐसा अमूमन, है ना, अमूमन हम आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरवल आएगा, है ना, आंसर क्या आएगा, इंटरवल आएगा, नहीं भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, वैसा भी अपन देख चुके हैं, इंटरवल आ सकता है। मान लो आपने बोला कृति का स्क्वायर, कृति का स्क्वायर प्लस सोनम का अंडर रूट, सोनम का अंडर रूट और प्लस प्रियंका चोपड़ा का मॉड लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब इसका आंसर इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि सबको जीरो करना पड़ेगा, कृति को भी, सोनम को भी और प्रियंका को भी, सबको जीरो एक साथ होना पड़ेगा, गिवन की वो रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू जीरो इनइक्वालिटी है, पर आंसर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इन जनरल आंसर जो है इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, इंटरवल आएगा, इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, इंटरवल आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है, क्या है ये एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, दिख रहा है क्या, फील आ रहा है कि अरे रूट्स निकालने, ये फील आया, क्वाड्रेटिक फैक्टर रूट्स। तो पहला काम आप जनरली ये करें कि आप रूट्स निकाल लें, ठीक है, पहला काम ये करें, ठीक है। सेकंड, लीडिंग कोफिशिएंट रूट्स निकाल लें, या बेसिकली लीनियर में फैक्टराइज, लीनियर में फैक्टराइज कर लें, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ट्राई कर लें बनाने का लीडिंग कोफिशिएंट 1। ऐसा जरूरी नहीं है सारे स्टेप किए जाए, थोड़े टाइम बाद इनमें से कुछ स्टेप्स को आप इग्नोर कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद कुछ स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हो। बेसिक इनइक्वालिटी याद रखें, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बाय पॉजिटिव, उसकी हेल्प से आप ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव या 1 बना पाओगे, है ना। पॉजिटिव भी लिख देता हूं, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव भी बना लोगे चलेगा, 1 बना लोगे तो चक दे फट्टे, है ना, बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट भी बने, ठीक है। अगला रूट्स मार्क करो, मार्क रूट्स ऑन नंबर लाइन, मार्क रूट्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन आपने देखा ही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। गिव साइन स्कीम, साइन स्कीम डाल दो, साइन स्कीम। अब इसके बाद जो है वो नेचर पे डिपेंड करता है, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, देखो सवाल जब करेंगे तभी जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी अपन इसमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर नॉट जीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगला चेक रूट्स, अगर रूट्स हैं तो वो चेक कर लो, चेक रूट्स सेपरेटली, सेपरेटली अलग से चेक करो, सेपरेटली, सेपरेटली अलग से देखो, अलग से देखो, क्या देखना है अलग से। मान लो ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या इस सवाल का आंसर x इक्वल टू 1 दोगे, मान लो 1 है, मान लो 1, मान लो आपने गलती से दे दिया, तो क्या हो क्या रहा है उस टाइम पर, 1 के लिए 0 आ गया, 0 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो लेफ्ट साइड आ गया 0, राइट साइड क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। क्या ये सच है या झूठ है बताओ, क्या 0 ग्रेटर देन 0 बात सच है या झूठ है, गलत है ना, गलत बात, ये गलत बात। अच्छा यहां पर x-1 x-2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये पूछा आपसे, ठीक है, तो आपने चेक किया कि x इक्वल टू 1 है क्या, x इक्वल टू 1 है क्या, सोचा आपने, सोचा, तो 1 के लिए कितना आएगा 0, 0 इंटू माइनस 1 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है, बताओ भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इस बार आंसर देना पड़ेगा, आंसर में 1 आएगा, आंसर में x इक्वल टू 1 शामिल होगा, क्या बात समझ में आई, शामिल होगा, x इक्वल टू 1 आंसर में शामिल होगा, बिल्कुल होगा।
क्योंकि 1 के लिए 0 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल, हाँ पे लड़के बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, बोलो सर इसको, मार्क रूट्स। आंटी जी मैं तो आपका आज्ञाकारी किराएदार हूं, जो आप बोलोगे कर लेंगे। रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, आप जो बोलो वैसा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ जी, चेक रूट सेपरेटली, रूट सेपरेटली क्या चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि आंसर है कि नहीं है। अब जैसे 1 इसमें आंसर नहीं है, 1 इसमें आंसर नहीं है, 1 इसमें आंसर है, 1 इसमें आंसर होगा, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 भी ट्रू होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 भी ट्रू होता है। तो ये चीज आपको सेपरेटली चेक करनी है, क्योंकि कभी ये आएगा कभी ये आएगा, कभी ये आएगा कभी ये आएगा, तो वो जरूर चेक कर लेना सेपरेटली। हाँ भाई, अब बस थोड़ा लिख लो आप, है ना, अब तो आप लिख लो, ठीक है। थोड़ा मैं ड्रॉ कर दूं ये वाला, जैसे मान लो इस सवाल का ही आंसर है, पहले सवाल का आंसर है ना, पहले सवाल का आंसर, रूट्स क्या है 1 और 2। अब ये बताइए, x अगर 2 से बड़ा है, x अगर 2 से बड़ा है, तो इस एक्सप्रेशन का, तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है। मान लो x 2 से बड़ा है, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, क्योंकि 2 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 20 है, 1000 है, करोड़ है। मैं पूछ रहा हूं साइन, साइन मतलब पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये पूछ रहा हूं। तो x अगर 2 से इतकू है, इतकू मतलब 2 से बड़ा, रियल लाइन पर 2 के राइट साइड मतलब 2 से बड़ा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव, सही है। और ये 1 से बड़ा है, क्या 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, क्या 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव बोल सकते हैं, बिल्कुल, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो साइन क्या आया, एक्सप्रेशन का साइन, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव साइन, साइन कैन ओनली बी 2, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 भी होता है, करेंगे बात, ठीक है। हाँ जी, 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 से 2, 1 से बड़ा, 1 से 2 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा -1 क्या आएगा, पॉजिटिव, 2 से छोटा ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव। 1 से छोटा, 1 से छोटा तो क्या आएगा, नेगेटिव, 1 से छोटा, -1 से छोटा आ जाएगा, -1 से सभी छोटे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव। ये मत सोचिए कि -1 से छोटा है, बस केवल साइन सोचिए। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये बात नहीं है कि x अगर 1 से छोटा है तो ये नंबर -1 से छोटा है, वो -1 से छोटा छोड़ दीजिए, केवल ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव, केवल ये ध्यान रखिए, बस उसी में आप सुखी रहेंगे। पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, बस 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 यही सोचना है, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये साइंस स्कीम आ गया। आंटी जी क्या पूछ रही थी, आंटी जी बोल रही थी पॉजिटिव बताओ बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब है, तो लीजिए ना, ये लीजिए, यहां है और यहां है। लिखने का तरीका, -इनफाइनाइट से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट, ये तरीका होता है, -इनफाइनाइट से ऐसे लिखते हैं। ओपन का मतलब है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कैसे पता चला, क्योंकि 1 रूट नहीं है, 1 रूट नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं ना सेकंड का आंसर लिख रहा हूं, x -1 x -2 नेगेटिव, सेकंड का आंसर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव पूछ रहा है, डिट्टो 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 डिट्टो, यही काम करना है। पर अब की बार ये बोल रहा है नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव बता दो। ये जो माइनस साइन है आपका कितना जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा। तीसरे सवाल का आंसर, तीसरे सवाल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या हमें इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब रूट्स, इक्वल टू 0 मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या शामिल करने होंगे, यस। अभी बतलाया ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 0 या बड़ा, 0 0 से बड़ा या बराबर होता है, हाँ होता है, तो रूट्स शामिल करने होंगे। तो आंसर तो ऊपर वाला ही है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, एक्स्ट्रा मिलेगा अपने को रूट्स, रूट्स एक्स्ट्रा, तो आप रूट्स भी ले लीजिए, रूट्स भी ले लीजिए। लेने का तरीका क्या होता है, आप क्लोज इंटरवल लगा दीजिए 2 पर, इसका मतलब होता है 2 इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है 2 इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या होता है 2 एक्सक्लूडेड, ये इसका मतलब होता है। आइए चौथे सवाल का आंसर फटाफट देखते हैं। बच्चा लेस देन इक्वल टू 0 जल्दी बताओ, लेस देन इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, क्लोज 1 से 2 आ जाएगा। बच्चों पांचवें सवाल का आंसर बताओ, हाँ जी पांचवा क्या है, ये लेस देन इक्वल। अब यहां ध्यान रखना है बच्चों, 2 से बड़े के लिए,
2 से बड़े के लिए डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव। ऊपर ये मत देखिए, मत देखिए कि ऊपर जो है 1 से बड़ा है, मत देखिए ऊपर 1 से बड़ा है, इतना देखिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। केवल इतना देखिए कि ऊपर जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बिल्कुल पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। परंतु यहां पर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव देखना है अपने को। तो बच्चों यहां पर भी अगर अपन 1 और 2 मार्क करें, अगेन पॉजिटिव आएगा। क्यों? 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बच्चों 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से कम के लिए ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। केवल साइन देखना है। देखा नेचर वही है, x-1 अपॉन एक्स, x-1 अपॉन x-2 का जो नेचर है साइंस की में, और मल्टीप्लाई करने पर नेचर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ अगली क्लास है क्या सर की, या अगला स्लॉट खाली है? अगला स्लॉट खाली है या अगली क्लास नहीं है? हाँ जी। तो अब क्या करें, अब क्या है, लेस रूट्स देखो, रूट्स क्या 2 शामिल करूं कि नहीं करूं? क्या इस सवाल के आंसर में 2 आएगा? नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा वत्स, कदापि नहीं आएगा, क्योंकि 2 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। तो 2 को साइड में लिख लिया करो शुरुआत में। अभी अपन क्या लिटिल लिटिल कर रहे हैं ना, 2 एक्सक्लूडेड, धीरे धीरे, हौले हौले। हाँ जी। क्या 1 होगा? हाँ होगा वत्स, होगा, क्योंकि ऊपर 0 नीचे नॉट 0, ऊपर 0 नीचे -1 कितना आता है, 0। और 0 क्या लेस देन इक्वल टू 0 है? हाँ है। हाँ जी। तो लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव 1 से 2, और 1 को क्या करना है, शामिल, और 2 को क्या करना है, भग जा, मतलब चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। 1 से 2, 1 पर क्या आएगा, क्लोज, और 2 पर क्या आ जाएगा, ओपन। ठीक है। हाँ जी सुन लिया मैंने। बेटा कल कल 11:45 क्लास है बच्चों, कल आपकी क्लास 11:45 है। एक बार टाइम टेबल देख लीजिए, कल 11:45 आपकी क्लास है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बच्चों, छठे का आंसर देखते हैं कौन जल्दी बताता है। छठे का आंसर बताओ, छठे सवाल का आंसर बतलाइए। x-1 x-2 पॉजिटिव, तो अगेन सेम है। ठीक है, डिट्टो 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 सेम, पॉजिटिव मतलब ये और ये। क्या 1 और 2 शामिल करना है? 2 तो वैसे ही नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 के लिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का तो यही आ जाएगा बच्चों। अच्छा ओए होए ओए, 1 का और 6 का आंसर सेम आ रहा है। ओए ओए पुत्र ओए, ओ 1 का आंसर और 6 का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब रूट्स एक्सक्लूडेड। छठे का आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट, यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक, ये अपना छठा रूट। बच्चों अब इवन नंबर ऑफ रूट्स और ऑड नंबर ऑफ रूट से बात कर लेते हैं। एक बार लिख देता हूं ये नोट में, फिर प्रैक्टिस तो अगले टर्न पे कर पाएंगे। इफ रूट है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ रूट, इफ रूट अकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। बच्चों इवन मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन साइन on both side of root, on both side of root, on both side of root same। ठीक है, if root occurs odd times, occurs odd times, sign of expression, sign of expression, sign of expression
will be different, will be different, will be different on both sides, on both sides of root, both sides of root. बस इतना ही था। एक क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव वगैरह देखना होता है। अच्छा ये ध्यान रखना है ना, मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव भी आता है कई बार, है ना, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आता है। कब आएगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये हमेशा पॉजिटिव है। परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना होता है ना, जैसे एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1/4 है, मान लो, है ना, मान लो ऐसा है। तो ये देखना होता है डीपी का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, मिल जाएगा लास्ट में सुयश बेटा, लास्ट में विवी कर में फर्स्ट साइन कैसे लिया जाएगा, सवाल के बाद आएगा। अभी जो चुन्नू मुन्नू सवाल किए हिमांशु बोरा बेटा, जो भी अपन ने चुन्नू मुन्नू सवाल किए, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? मैं समझ गया तू आगे का पूछ रहा है, अभी नहीं हुआ, वो आगे आएगा बेटा। हिमांशु बोरा बेटा आगे आएगा। सर वीवी कर में फर्स्ट साइन, अरे भाई साहब आप इसकी बात कर रहे हो क्या? अरे ये वाले की, यहां की बात कर रहा है क्या हिमांशु बोरा? यहां की बात कर रहा है क्या? जल्दी बता। सर आप बहुत मोटिवेटिंग हो भाई, अगर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा तो मैं खुद कैसे मोटिवेटेड रहूंगा? अरे मेरे को भी तो ब्रेड एंड बटर चलाना है भाई साहब। अरे भाई साहब मेरा ब्रेड एंड बटर तो चलना चाहिए ना, तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, मैं मान लो आलसी हो गया, तो मेरा ब्रेड या बटर, रोटी या रीटा, सॉरी रोटी, दाल रोटी की दिक्कत हो जाएगी भाई। अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो दाल रोटी की दिक्कत हो जाएगी बेटा। चले भी, बेसिक कब तक चलेगा भाई ये? भाई एक्स अगर 2 से बड़ा है, एक्स अगर 2 से बड़ा है, ये देख तू, तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने के बाद इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव, वही लिखा हुआ है। ये मतलब पॉजिटिव होता है भाई, शॉर्टकट है। तू क्या सोच रहा था ऐसा लिख दूंगा? POSITIV NAGATIV, भाई इतना नहीं लिखते, प्लस माइनस साइन लगाते हैं बस। बेसिक ऑलमोस्ट खत्म है, बस अब सेट्स का बेसिक अब और बचा है। इनइक्वालिटी करेंगे, थोड़ा इनइक्वालिटी करेंगे, मॉड करेंगे, सेट्स करेंगे, ठीक है। चलो ओके, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तभी तुम फड़फड़ा रहे हो यार। तुम लोग पढ़ते टाइम मत बोला करो ये सब कि टाइम हो गया है। रूट्स बच्चों इवन टाइम से, रूट्स ऑड टाइम से साइन चेंज होता है, ये अपन इस पे इलस्ट्रेशन अगली टर्न पे देखेंगे, है ना, और तभी फील भी आएगी, है ना, अभी नहीं आएगी फील। बस एक पॉइंट ये था कि क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है, ये होता है कई बार, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए आपका जो है ना, ये यहां पर रूट्स थे कि नहीं थे? हाँ या ना बोल, क्या यहां पर रूट्स थे? क्या यहां पर रूट्स थे? हाँ थे। क्या यहां पर रूट्स हैं? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3k, सर मेरा नाम लो ना बेटा, नाम उड़ गया तेरा ऊपर, तेरा चैट देखा, नाम उड़ गया भाई, यहां पर चैट उड़ जाता है तुरंत। थोड़ा और पढ़ें बेटा। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स ही है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स अगली टर्न पे कर लेंगे। मणिकांत बेटा मैं जानता हूं तुम्हें बहुत जोश है और पढ़ना चाहते हो तुम, पर बेटा वक्त की नजाकत ये कह रही है कि इस क्लास को जो है समाप्त करने का। चलो एक पॉइंट और बता देता हूं। मान लो अपने पास x³ + 8 है ना, x³ + 8 है, थोड़ा होमवर्क सा देख लो आप। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a² - ab + b²। तो जब भी आपका है ना, थोड़ा सोचना आप इसके बारे में, x³ + a³, जब भी आप देखोगे x³ + a³, तो ये आएगा x प्लस है, तो लीनियर फैक्टर है ये, है ना, लीनियर फैक्टर है ये, और ये आएगा x² - ax + a²। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का क्या है? डी नेगेटिव है, ठीक है, इसका डी हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका एक ही रूट है बेसिकली, और रूट क्या है इसका? 1 रूट है ना, 1 रूट है इसका, और इसका रूट क्या है? नाम क्या है? -a, ठीक। वैसे ही x³ - a³, इसका भी एक ही रूट आता है, इसका भी एक ही रूट आता है, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, x² + ax + a², करके देखना, इसका डी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ओनली 1 रूट आता है इसका,
ओनली वन रियल रूट, ठीक है, ओनली वन रियल रूट, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतना करके देखना एक बार, ये एक्सप्रेशन जो है क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, हमेशा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। सर नेक्स्ट क्लास बच्चों, कल क्लास 11:45 पर है, आपको दिख रही है क्या? होमवर्क है, डीपी नंबर आप देख लेना, इनइक्वालिटी तक के डीपी कर लो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहां है? ये वाला पॉइंट, एक्स क्यूब प्लस। सर नेक्स्ट क्लास ऑफ है, क्यों नेक्स्ट क्लास ऑफ क्यों है? डेली नहीं लगेगी, लेकिन हाँ कल क्लास है, क्योंकि कल है क्लास भाई 11:45। नाम लो, फिर उड़ गया तेरा नाम। आप नाम लेने के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो। थर्ड पॉइंट संतोष कह रहा है, ये 1 2 3, ये थर्ड पॉइंट। बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं ये कह रहा हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव आएगा। आप देखो इसको, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या 3 आ रहा है क्या? क्या अपने को ये हमेशा सदैव, क्या अपने को ये हमेशा सदैव ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिखा, अर्थात पॉजिटिव दिखा? भाई जो 3 या 3 से बड़ा है वो पॉजिटिव तो है ही ना। सेकंड पॉइंट, बेटा मैं बस इतना कह रहा था सेकंड पॉइंट में कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। तो मान लो आपसे किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, इस सवाल का आंसर क्या है? सॉल्व फॉर एक्स, एक्स बताओ क्या होगा? तो एक्स कुछ भी ले लो, एनी रियल, ये आ जाएगा। ये कह रहा था, बस इतनी सी बात है, पहले कर चुके हैं ये बच्चों। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आ सकता है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉजिटिव कब है? हमेशा। ठीक है बच्चों ना, ओके ना, बाय। होमवर्क आपका आप अपनी शीट में देखेंगे तो इनइक्वालिटी से जस्ट पहले तक जो डीपी है, इनइक्वालिटी यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन तक जो डीपी है, रेशियो प्रोपोर्शन की डीपी करनी है, इनइक्वालिटी वाली डीपी करनी है, जो एएमजीएम वाला दे रखा है, ये वाली इनइक्वालिटी नहीं, एएमजीएम वाली। तो रेशियो प्रोपोर्शन तक आप कर लो। ऑफ करो।